हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विडिटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो डायरेक्ट हम यहां पे चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे अगर आप देखो तो मार्केट का एक क्लियर कट अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में जो भी लोग इस पर्टिकुलर लेवल या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी बाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। सबसे पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, यानी तो हार्डली वो इस लोएस्ट पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जहां भी आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है ये कैंडल आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है और इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस ये हिट कर दे रहा है और स्टॉप लॉस हिट होने का इन सारे लोगों को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग क्या है कि स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट पहले भी अप ट्रेंड में था, इसके बाद भी अप ट्रेंड में है। मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक जबरदस्त क्या देखने को मिला है, प्राइस मैनिपुलेशन देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर। यानी प्राइस मैनिपुलेशन से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और प्राइस मैनिपुलेशन के कारण अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो इस लॉस को वापस से हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस लॉस को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं और प्राइस मैनिपुलेशन को आप टाइमली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन के कारण आपको लॉस ना हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये है कि एग्जांपल नहीं है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या मार्केट का एक आपका क्लियर कट अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इस अप ट्रेंड में जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे या फिर मार्केट एक रेंज पकड़ा है, जिन भी लोगों ने इस रेंज में कहीं पे भी बाई किया होगा, रेंज के लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखा होगा, या नहीं तो हार्डली वो कहां पे स्टॉप लॉस रखे होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे। जहां भी स्टॉप लॉस रखना है, प्राइस ये कैंडल नीचे साइड की तरफ आया, यहां भी वही स्टोरी हुआ, आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपको यहां पे लॉस दिया है। क्यों लॉस दिया है? रीजन वही है क्योंकि यहां पे हमें एक क्लियर कट प्राइस मैनिपुलेशन देखने को मिला है। तो अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करना है, बने रहना है, या फिर अल्टीमेटली आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हो 2-3 महीने के बाद, तो आपको इससे गुजरना होगा क्योंकि यही चीज जो है हमारे पूरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि जनरली लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते और मैं आपको क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगा कि इससे आप कैसे बच सकते हैं और प्राइस मैनिपुलेशन कारण जो लॉस होता है उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे और ये फिन निफ्टी में भी हमें प्राइस मैनिपुलेशन देखने को मिला है। अगला एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो बीएससी में देखने को मिला था। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कि जोमेटो में देखने को मिल रहा है। तो तीनों स्टॉक्स पे अगर हम फोकस करें, तीनों चीज पे अगर हम फोकस करें तो एक आपका फिन निफ्टी है जहां पे हमें ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर करें। तो सबसे पहले ये होता कहां पे है, जहां पे हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, सबसे पहले यहां पे ये चीज आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा। दूसरा, जो स्टॉक्स आपका ट्रेंडिंग हो, न्यूज हो, जैसे बीएससी रिसेंट में बहुत न्यूज में आया था, बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक्स था, तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे सारे लोग बाय करने के बारे में सोचते हैं और यहीं पे प्राइस मैनिपुलेशन करके बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को मार्केट से ऑफलोड किया जाता है, मार्केट से निकाला जाता है जबरदस्ती। उसके बाद जोमेटो भी आपका एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, तो यहाँ पे भी ये काम हमें रेगुलरली देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इन सारे स्टॉक्स को छोड़ सकते हैं। अगर आप इन सारे स्टॉक्स में करते हुए भी प्राइस मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं और आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे, 5 मिनट वाले चार्ट पे। यहाँ पे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या है, मार्केट ने क्लियर कट अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है। इसके बाद वापस से हमारा एक कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ दिखा। अब इस कंसोलिडेशन में जो भी लोग यहाँ पे कहीं पे बाई करेंगे वो हार्डली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट नीचे आके हमारे दोनों स्टॉप लॉस को हिट किया, कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस रखे उसको हिट कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले ट्रेड से स्टॉप लॉस ही ना रह गए, हमें स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करना है, चाहे कितने बार भी हमारा स्टॉप लॉस क्यों ना हिट हो जाए। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के कारण हम क्या हो गए, हम यहाँ पे चले गए लॉस में। अब लॉस हमें दिया कौन है वो हमें समझने की जरूरत है। लॉस हमें दिया ये कैंडल। इस कैंडल को अगर हम गौर से देखें तो क्या है, लॉन्ग टेल एट द बॉटम, और कैंडल के नेचर को अगर आप देखें तो काफी हद तक बुलिश पिन बार या फिर हैमर या फिर काफी हद तक एक
नाम छोड़ दीजिए, ये आपका एक ओवरऑल पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या दिखा रहा है कि नीचे के लेवल्स पे बायर्स अवेलेबल है और बायर्स काफी हद तक स्ट्रांग भी है, तभी इतने लोअर लेवल से बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाके इस लेवल पे क्लोजिंग दिलवाया है। यानी कहीं से भी हमें सेलर्स के स्ट्रेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल रहा, यानी पूरा का पूरा मार्केट में कौन है, बायर्स डोमिनेट किया है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स ने मार्केट को मैनिपुलेट किया है। तो मार्केट मैनिपुलेशन के कारण से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना कि सेलर्स के एक्टिव होने के कारण। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर ये प्राइस यहाँ पे या यहाँ पे क्लोज देता, यानी ये रेड कैंडल बन जाता, तो फिर अलग बात था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल की हाई को मार्क कर लेंगे। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ वाकई है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी देगा, और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है कि रियली बायर्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा। और देखिए इस कैंडल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज मिला, मतलब इस लेवल पे हम बाई साइड की तरफ दोबारा एंट्री करेंगे, और जो भी सेक्शन का लोएस्ट पॉइंट बना है इस कैंडल को छोड़ के, उस पर हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल हो जाएगा। तो छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और जितना लॉस हुआ है उससे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से लॉस को रिकवर करके ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। लेकिन मार्केट के इस पूरे सिचुएशन को समझना होगा कि यहाँ पे काम चल कैसे रहा, ऑपरेटर्स ने कैसे काम किया, ये सब कुछ अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और इन सब को समझने के बाद भी लगता है कि बायर्स में स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो आप बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। वहीं इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, जो कि हमारा BSE का, और यहाँ पे हमने आवरली चार्ट में लिया। हम अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको एक्सप्लेन करें, ताकि जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इंट्राडे में भी होता है, पोजिशनल ट्रेड में भी होता है, और लॉन्ग टर्म में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब देखिए, ये एग्जाम्पल में समझने से पहले आपको मार्केट के 4 फेज को समझना है। सबसे पहला क्या होता है, मार्केट में आपका एक्यूमुलेशन फेज होता है, यानी जहां पे बायर्स लोग मार्केट में एंट्री करते हैं और जहां पे एंट्री करने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। उसके बाद दूसरा आता है एडवांसिंग फेज, जिसमें बायर्स मार्केट को ड्रैग करके ऊपर साइड की तरफ ले जाते हैं। फिर तीसरा आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी जहां पे सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और उसके बाद वही सेलर्स मार्केट को ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ ले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग फेज। तो मार्केट में सबसे पहले एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइनिंग, ये 4 फेज होता है। ये 4 फेज को समझने की जरूरत है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ आया, फिर से मार्केट आपका एक रेंज बाउंड मूव दिखाया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर एक्यूमुलेशन हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब काफ़ी हद तक अगर आप वॉल्यूम को ऐड करके एक साथ देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ग्रीन कैंडल बना है वो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है, और जो भी रेड कैंडल बना है उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी हद तक ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन है, क्योंकि इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी एक्यूमुलेशन जोन है, तो इस जोन में बायर्स एंट्री करेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे बायर्स एंट्री करें, तो जो भी स्टॉप लॉस बनता है इस पॉइंट पे बनता है, या फिर थोड़ा सा नीचे अगर आप रखेंगे तो इस पॉइंट पे रख सकते हैं। जहाँ भी स्टॉप लॉस रखे, क्या किया, इस स्टॉप लॉस को हिट करके प्राइस नीचे साइड की तरफ आया और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। यानी यहाँ भी क्या हुआ, प्राइस मैनिपुलेशन के शिकार हुए हैं, और उसके कारण से हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और उसके कारण से हमें यहाँ पे लॉस उठाना पड़ा है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि अगर वाकई ये जो लॉन्ग टिल एट द बॉटम बना है, ये क्या दिखा रहा है कि लोअर लेवल पे बायर्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब बायर्स में अगर स्ट्रेंथ है तो क्या होगा कि इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर स्ट्रेंथ होगा तो। स्ट्रेंथ नहीं होगा तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। दैट मीन्स टू इस कैंडल के आसपास हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, इस पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी तो इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे भी रख सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और फिर यहाँ पे एक ज़बरदस्त हमें अपसाइड मूव देखने को मिला है, और इस अपसाइड मूव में पार्टिसिपेट करके हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये रेगुलरली देखने को मिला है, क्योंकि BSE आपका एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स है और टाइम टू टाइम ये हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे भी जो भी लोग बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, उसका स्टॉप लॉस अगर इस पूरे रेंज तक कहीं भी होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट किया है, लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू है, यानी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहते हुए ही
बार बार बायर्स को ऑफलोड किया जाता है। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इतना ट्राई करते हैं कि यहाँ पे रिटेल को ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले, रिटेल को टाइम टाइम पे मार्केट से निकाला जाए। और देखिए अभी तक ये आपका अप ट्रेंड में ही है बीएससी, कहीं से भी कोई डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं दिया है। ये क्लियर कट आपका अप ट्रेंड में ही है। तो हमें जो अपना एंट्री है वो यहाँ पे कंटिन्यू करते चलना है, यानी तो ट्रेलिंग एसएल के साथ आप कंटिन्यू करते चलिए, और जहाँ पे भी आपको मार्केट से निकाला जाता है आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। अब अप ट्रेंड कब तक है नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जब तक आपका हायर हाई और हायर लो पैटर्न ये दोनों कंटिन्यू है, यानी जो भी आपका प्रीवियस, जैसे ये हमारा लो बना, फिर अगला लो इस पॉइंट पे बन गया, फिर अगला लो आपका इस पॉइंट पे बन गया, यानी दैट मीन्स जो हायर लो पैटर्न है और एट द सेम टाइम यहाँ पे हाई बना, दूसरा यहाँ पे हाई बना, यानी ये जो हायर हाई और हायर लो पैटर्न जब तक कंटिन्यू है तब तक अप ट्रेंड है, और तब तक हमें इसमें पार्टिसिपेट करना। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है एक दो बार तो भी हमें वापस से बाई साइड की तरफ एंट्री लेना, अगर बायर्स में स्ट्रेंथ दिखता है तो। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। देख सकते हैं परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से आपको कंप्लीट कोर्स दिखने को मिल जाएगा, जिसमें मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया, और हमने इस तरीके से बताया कि आज एज अ रिपीट कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के ऊपर मिल जाएगा, कैंडलस्टिक के ऊपर मिल जाएगा, कमोडिटी मार्केट के ऊपर मिल जाएगा। वहीं अगर आपको एफएनओ के बारे में सीखना है तो फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर किया है। और अभी आपका नवरात्रा ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पे आप इस कूपन को अप्लाई करके कोर्स को आप और कम दाम पे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा जो मोबाइल ऐप है इक्विटी कमोडिटी, इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, फिर उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस से टॉपिक पे आते हैं और हम दूसरे एक और एग्जाम्पल पे देखते हैं जो कि हमारा जोमेटो का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यही हुआ, प्राइस मैनिपुलेशन हुआ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक वापस से यहाँ पे एक्युमुलेशन जोन बनता हुआ दिखा। जिन भी लोगों ने बाई किया स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी रखेंगे, स्टॉप लॉस को हिट किया और स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस मैनिपुलेशन देखने को मिला। और फिर से अगले दिन सीधे गैप अप ओपन हुआ इस कैंडल के हाई के ऊपर ही, तो फिर यहीं पे हम अपना बाई साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, अगले दिन ही अगला कैंडल ही गैप अप ओपन हुआ है, तो उसके बाद हम एंट्री लेके फिर अपसाइड मूव की तरफ जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे भी जब तक आपका हायर हाई हाई लो पैटर्न ठीक है तब तक हम यहाँ पे अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कब हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड है और ये लो बना है। इसके बाद अगला लो जो बना है देख सकते हैं इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे साइड की तरफ चला गया, यानी जो हमें हायर लो पैटर्न देखने को मिला वो पैटर्न ब्रेक हो गया। तो जैसे ये पैटर्न ब्रेक हो गया उसके बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। तो कब आपको एंट्री नहीं लेना है, जैसे ही आपका हायर हाई और हायर लो पैटर्न ये दोनों ब्रेक हो जाए। अब कोई अगर आपका स्पाइक करके ब्रेक कर दिया तो इसको काउंट नहीं करता, हमें काउंट करना है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी जो लो बना इसके लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज दे दिया तो फिर हम अब बाई साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। अगर इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, इस लॉस को रिकवर बाद में करेंगे। अभी हमें इस लॉस को रिकवर नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगली बार प्राइस मैनिपुलेशन के शिकार होने से बचना चाहते हैं तो जो आपका छोटा स्टॉक्स है या फिर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उससे दूर रहिए, यानी तो उसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे करना मैंने आपको एक्सप्लेन कर